कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। 1.5 साल के लिए 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। मतलब जितने से रेट को डिवाइड करते उतने से टाइम को मल्टीप्लाई। तो 16,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक ट्रिक बताई थी, क्या, R/100 +1 इंटू क्या था, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। याद है आपको? अब इक्वल टू कितनी बार, नंबर ऑफ ईयर्स। सर जितने साल आपको क्वेश्चन में गिने होंगे उतनी बार आपको इक्वल टू का बटन दबाना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10% दिया है। हाफ ईयरली है तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 डिवाइड बाय 100 +1। प्रिंसिपल कितना है सर, 16,000 रुपए। अब इक्वल टू का बटन, सर 1.5 साल दे रखा है। 1.5 साल का मतलब होता है 3/2। इस 1.5 साल को क्या करना पड़ेगा, 2 से, बताया था मैंने, जब रेट आधा करते हो तो टाइम को भी उतने से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 3। तो 3 बार इक्वल टू का बटन दबाइए और मुझे अमाउंट बताइए कितना आ रहा है। 18,520 ये आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। इसमें से आप घटाइए प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल है, 16,000। तो कितना आया, 2522। कोई दिक्कत, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यस और नो बोलिए। चलिए, तो 25,222 या क्या बी ऑप्शन आ गया बेटा हमारा, आ गया बी ऑप्शन। चलो वेरी गुड। देखिए आराम आराम से कीजिए, कोनो जल्दी नहीं है, आराम आराम से। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग कीजिए, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए, फिर अब करते हैं 11 क्वेश्चन। अगर आप सबने 10 कर लिया हो तो 11 पे जाएं, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 11। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कितने पे, 40,000 रुपए में क्या निकालना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, 1 साल का। लेकिन क्या है, पेबल क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होता है बेटा, रेट क्या होता है, 4 से डिवाइड। अब आपका रेट दिया हुआ था 10%, तो पहले आप 10 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2.5% आ गया। और आपका टाइम दिया था 1 साल, तो टाइम होगा 1 × 4, तो 4 बार। आप याद रखिए, जितने से रेट को आप डिवाइड करते हैं टाइम को उतने से मल्टीप्लाई किया जाता है। रेट को जितने से डिवाइड, टाइम को उतने से मल्टीप्लाई, आ गया। अब आपको निकालना है कंपाउंड। आप इंटेलिजेंट हैं, मैं भी सीख जाऊं थोड़ा सा, थैंक यू। क्या था, R/100 +1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितने परसेंट है बेटा, 2.5 डिवाइड बाय 100 +1। प्रिंसिपल 40,000 इक्वल टू का बेटा कितनी बार बेटा, 4 बार। बताइए अमाउंट कितना आया,
152.5 ये आ गया। अब इसमें से प्रिंसिपल कितना है 40,000, तो 4152.51 दैट्स योर आंसर। लो जी 11वां क्वेश्चन भी हो गया। देखिए मुझे पता है कुछ बच्चों को ये पूरा रट चुका है, मैं करा रहा हूं लेकिन वो कह रहे हैं क्यों करा रहे हो, आता है सब, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे हम नहीं बढ़ेंगे, अली सर आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो वो डायलॉग चलता है। अभी मैं बस CUET के एग्जाम कब है? 24 तारीख तक तो साइंस वाले बच्चे के पेपर, मतलब आपका इसी महीने एग्जाम है, उस वजह से कुछ बच्चे गायब से ही लग रहे हैं मुझे। देखिए छुट्टियां ना हमें बर्बाद कर देती है। छुट्टियों से जब बच्चा आता है ना तो उसका रेगुलरिटी टूट जाती है, क्योंकि छुट्टी से लेने से क्या होता है हमें नहीं पता सर क्या पढ़ा रहे हैं, और हम इतने महान नहीं है कि जो सर पढ़ाए वो रात को रिकॉर्डिंग या अभी आपको एक्सेस मिला भी नहीं कहीं को, हर किसी को तो नहीं मिला, सबको मिल गया, सबको मिल गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो इतने महान भी नहीं कि रिकॉर्डिंग देख ले मिलने के बाद भी। तो छुट्टी करने से क्या होता है, दो नुकसान होते हैं मेरे। पहला नुकसान कि वो उस बच्चे से गुफ्तगू नहीं कर पाता, नहीं देख पाता उसकी आंखों में कि वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो आईने के पीछे पढ़ रहा है। अब ऑनलाइन पढ़ रहा है, हो सकता है चाय की चुस्कियां ले रहा हो सकता है साइड में कुरकुरे रखे हो, दबा दब खा रहा हो भाई, और बोल रहा हो जय छोड़ना, घर वालों को दिखाने के लिए क्लास, और लगा हो हेलो जी हाउ आर यू, क्या पता चल रहा है भाई, पता कोई चलता है किसी का भाई, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है ना कई बार। अब कह रहा है सर एक बच्चा, सर आप ऐसी बातें ना करो, सच्चाई कैसे बोलते हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए तो 11वां क्वेश्चन हो गया बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों से ना हुआ हो, कुछ बच्चों से ना हुआ हो, और कुछ ने कर लिया हो। देखो आपको ना आसान सा बात है कि यहां पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, क्या निकालना है, कंपाउंड, उसका डिफरेंस निकालना है 2 साल का, अगर प्रिंसिपल 2400 रुपए हो। तो आपको सिंपल सा तरीका है, 2400 प्रिंसिपल लिए उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो 2400 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट करेंगे 5/100, निकालो कितना आया बेटा 240, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये जो टेक्निक है, आप इसको आप चाहे 10 साल का हो 50 साल का, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो क्या होता है भाई, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। अब रेट तो आपका है 5% डिवाइड बाय 100 + 1, प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपए सर। अब इक्वल टू वाला कितनी बार, 2 बार, तो निकलेगा अमाउंट, बताइए अमाउंट कितना निकला 2646। अब इसमें से प्रिंसिपल घटाइए कितना है 2400, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 246। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 246 आता है और सिंपल इंटरेस्ट मेरा 240 आता है, तो भैया बताइए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, CI - SI दैट इज ₹6। तो CI है 246, SI है 240, तो दैट इज आ गया 6 रुपए। ये आ गया आपका डिफरेंस, क्या आ गया डिफरेंस, क्या आ गया डिफरेंस। दोस्त आपका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया आपका, यश, यश भाई थैंक यू वेरी मच। आप एक कॉपी का पेज फाड़िए बीच में से और उस पर अपना नाम लिखिए और फोन नंबर लिख दीजिए, बस बाकी को मुझे लिख के देना, सब लोग लिख के देंगे मुझे, मैं देखना चाहता हूं कौन क्लास में आ रहा है और अगली क्लास में कौन नया आया और क्यों नहीं आया उसकी हड्डी काटूंगा फिर मैं, क्योंकि ऐसे ना पढ़ने वाले भाई साहब तुम लोग, तुम ना हो ऐसे प्यारे बच्चे कि अपने मन से पढ़ लोगे।
लिखो अपना अपना नाम प्यारे प्यारे लेटर में, ठीक है, और सारे बॉयज पहले लिखेंगे, उसके बाद गर्ल्स लिखेंगे। तो गर्ल्स के बाद किसी बॉयज का नंबर शीट नहीं जानी चाहिए, सिर्फ मेरे पास आ जानी चाहिए। चलिए, हो गया बेटा। ये कुछ खुराफाती बालक होते हैं, नंबर डायल कर देते हैं। चलिए, हड्डी ना काट दूंगा उसकी मैं। चलो, कंपाउंड समझ में आ गया बेटा। चलिए, अब दोस्तों ये तो हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 12वें क्वेश्चन का क्या किसी को 12वें क्वेश्चन में सर 9 प्लीज, सर तू मेरी क्लास मत लेना है सर, आपकी कल क्या है, तो मेरी क्लास मत लेना सर, आप कल की क्या कह रहे थे? अच्छा सर मैं आती हूं क्लास में। ओके, दीक्षा कौन है? अच्छा बैठती है तो बच्चे, ठीक है बेटा तेरे को माफ कर दे तू अधिकार। चलो, आयु झा ने बोला है सर 9 क्वेश्चन दोबारा बताओ। ओके बेटा। हार्दिक ने कहा सर प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 7 विद 2 ईयर्स। ओके बेटा हार्दिक, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा जरूर। ओके, और कोई? चलिए, पहले मैं क्वेश्चन पूरा करा दूं, फिर मैं आपके सारे डाउट लेता हूं। और चलिए, दीक्षा ने अच्छा वो मैसेज भेज दिया। देखिए क्या होता है, आप जितनी भी आपके पास स्टिकनेस की जाएगी वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप वो स्टूडेंट हो जिसका मन कभी पढ़ने का नहीं करता है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। बहुत कम बच्चे जिनको या तो किसी को कर दिखाना है तो इंतकाम देखेगी मेरा, ऐसे बालक बहुत कम होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कहते हैं यार बस, हाँ बोलिए। कह रहा सर मैं हूं उनमें से, मैं समझा ये कह रहा है ऐसा भाई है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन 13 तो हमारा हो गया था, कहता था ना कि 1000 पॉपुलेशन पे 14 कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे? 4000 पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या है? क्वार्टरली। तो 12% जो रेट है इसको पहले 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 3%। लेकिन आपको केवल 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो बताइए क्वार्टरली में क्या होता है? हर 3 महीने बाद। तो 6 महीने बाद कितने होंगे? 2 बार क्वार्टर आएंगे। तो आपको जो इक्वल टू का बटन दबाना है वो 2 बार दबाना है। कितनी बार दबाना है? 2 बार। तो चलिए जी करते हैं। R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट कितना है? 3/100 + 1 प्रिंसिपल 4000 इक्वल टू 2 बार दबाइए, बताइए अमाउंट कितना आया? 443.6 ये आ गया। प्रिंसिपल घटाइए कितना है? 4000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 243.6। तो अब हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। अब बच्चों के डाउट लेते हैं, उनको क्लियर करते हैं, फिर जाके बातें करेंगे, फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था हर एक चीज करनी है, इसकी कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही तो पास करना है सीए फाउंडेशन। कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिवीजन। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है, उसको रिटेन करना बड़ी बात है। पढ़ते तो हम पूरे साल ही, याद कुछ ना रहता, एग्जाम में सब भूल जावे, खासकर वो 3 घंटे। जैसी पेपर आया हाथ पे भूल गए, अबे यार क्या था यार, क्या लिखूं यार, कुछ समझ में नहीं आया, दोस्त तू बता दे यार। सर जी चल दिए, फिर यही क्लास ले ली अभी, क्या करोगे इतना पढ़ा के? कम पढ़ाया करो, हम भी पढ़ा ले थोड़ा बहुत। सर मैंने बोल दिया आज मैं अटेंडेंस दे रहा हूं, मैं बेइज्जती कर जाएगा, पेल पाल दूंगा एक आध को, मैं बता रही हूं, मैं पेल पाल दूंगा। मैं लिस्ट लिखते लिस्ट बना रहा हूं कि मैं
नहीं नहीं, अभी 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 आपने बोल दिया ना बस। अब ये अंटे पे, ये नहीं बहुत सारे अंटे पे जो छुट्टी चल रहे हैं आजकल। हॉस्टल से मारता वाला हूँ इन लोगों को, बता रही हूँ मैं, जो सुन रहे हो। नहीं, मैं ध्यान सब पे दूंगा सर। इन लोगों को लिस्ट बना लूं पहले मैं आज। अच्छा, इन लोगों की तो लिस्ट बना रहा हूं आज मैं, और एक डंडा तैयार कर लिया मैंने। चलो आगे हो गया बेटा, पहले बताइए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है क्वेश्चन नंबर 9 की आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 9 सर आप कराइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है आपको, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100। तो मैंने कहा था इफेक्टिव रेट में प्रिंसिपल हमेशा कितना लेना है, 100, फिर माइनस 100। अब इक्वल टू का बटन कितनी बार, अगर क्वार्टरली है तो 4 बार, हाफ ईयरली है तो 2 बार, मंथली है तो 12 बार। तो रेट कितना बताइए, 7% को पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 7/4 1.75। तो 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, माइनस 100। फटाफट कीजिए, क्या आया, 7.18%। आ जाना चाहिए, नहीं आया तो बता दीजिए, दोबारा बता दूंगा। अब आता है दोस्तों, मैंने आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। 2 साल का भी है, 3 भी कराइए। क्या है 3 भी तो ऐसी है, इफेक्टिव रेट का है। देखो क्या लिखा हुआ है, आर कितना परसेंट आ रहे हो बताओ। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय 100 प्लस 1। देख बेटा बालिका, इंटू प्रिंसिपल 100 इक्वल टू 2 बार। चल सॉल्व। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला तो यही है, आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब मैं बात करता हूं। एक ने बोला, हार्दिक ने, भाई साहब सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। क्या नाम है आपका, अमित, आमिर साहब, अमीर साहब। अच्छा ये अमीर है, ऑलरेडी अमीर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली है। हाँ भाई पीछे पीछे बालक, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप। तो क्या गुफ्तगू हो रही है, कहां पे आक्रमण करना है, वो वाली बात कर रहे हो, बताओ क्या हुआ है। डाउट पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछा, हो गया। चलो जब तक आप क्लास में बैठे हो तो टीचर से ही डाउट पूछो, क्लास के बाद दोस्तों से पूछ सकते हो, क्योंकि टीचर को लगता है पता नहीं कौन सी कहानी सुना रही है, रात को मिली थी, सुबह मिली थी, सुना रहा है कभी। तो ऐसा लगता है ना टीचर को, फील आता है भाई साहब, तो पढ़ने पे फोकस ज्यादा किया जाए। चलो कैसे खुश हो जाते लायक हो। चलो अगर लिखा हो किसमें डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ₹6, ठीक है, ₹6, रेट 5%, टाइम 2 years, फाइंड प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है भाई। आपको मैंने कहा था अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो 2 साल का, तो इसको आप प्रिंसिपल निकालने का मैं लगा था D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर।
2 साल वाला ये था, 2 साल वाला ये था। अब बेटा प्रिंसिपल निकाल लो, बताओ डिफरेंस कितना है। इसमें 300 प्लस आर नहीं होगा? नहीं, 2 साल वाले में केवल यही होता है। डिफरेंस कितना है बेटा इसका? 6 रुपए, तो 6 आ गया। 100 2 बार लिख दीजिए। रेट कितना है बेटा? 5, तो 5 और 25 सॉल्व कीजिए। चलिए जी, हो गया। ये 2 साल का था। ये हार्दिक भाई की हमारी रिक्वेस्ट थी, उसने पूछा। अब एक बच्चा बोला है सर 7.1, दीक्षा कह रही है सर 7 क्वेश्चन भी करा दो। लो बेटा दीक्षा, आपकी बात भी मान लेते हैं, नाराज में किसी को नहीं करता। 7 क्वेश्चन ये तो कराया था लास्ट क्लास में। ये है 3 साल का डिफरेंस। तो 3 साल के डिफरेंस के लिए मैंने बताया था कि आपको कैसे करना है। आपको 2 तरीके, या तो ऑप्शन ले लो, उससे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, या फिर डायरेक्ट बताया था मैं 3 साल क्या था बताओ प्रिंसिपल का, d इंटू 100 की पावर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर 300 प्लस आर। ये कराया था लास्ट क्लास में। तो डिफरेंस कितना है? 110.16 इंटू 100 को 3 बार डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा बताओ कितना आर? तो 6 का 36 इंटू 300 प्लस 6। अब 110.16 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 36 इंटू 306। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने में दिक्कत करते हैं। पहले आप इन तीनों की मल्टीप्लाई किए, फिर 36 से डिवाइड, फिर 306 से डिवाइड डायरेक्ट कर दो। आप कहां से आ जाएगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 306। ठीक है, लिस्ट तैयार होगी अभी नहीं? पास करते हो लिख के नाम। बस करते रहो लिख के नाम। चलिए, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, आपके जो डाउट्स थे वो मैंने ले लिए। अब मैं जा रहा हूं एग्जाम्पल की तरफ। अब आप कहोगे सर आप पागल हो, एग्जाम्पल हम कर लेंगे। नहीं करता कोई सा बच्चा, मैं जानता हूं कोई नहीं करता, ये सब बहानेबाजी है। कर लूंगा कर लूंगा, करते तो हम कभी है नहीं। मैं भी उनमें से एक हूं भाई। कोई काम सोचता हूं ना आज कर लूंगा, कर नहीं पाता मैं। कोई ना कोई आलस आया था, कभी आईपीएल का आलस, कई बार किसी दोस्त का फोन उसका आलस, कई बार घर में मेहमान उसका आलस, और कई बार जान पूछ के आलस। मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा नहीं? टाइम खाली है, पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं कर रहा लेकिन। और सर ऐसा आलस तो हमारे साथ रोज होता है। ठीक है, ऐसा आलस तो हमारे साथ रोज होता है। मजा आता है ना ऐसे आलस में? ऐसे बैठे पढ़ता हूं 1 घंटा निकाल दूंगा, लेकिन रूम में जाऊंगा नहीं पढ़ने के लिए। अगर हमने इसी पे काबू पा लिया तो हमसे बड़ा स्टार कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई स्टार नहीं। मुझे लग रहा है कि 2 बालक हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और आज नहीं आए हैं। वो उनकी शक्लें तो मुझे याद आ रही है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहे उनके। मेरे को मिला था वो उस दिन शाम के टाइम में घूलता हुआ। कौन बालक है जो शाम को मुझे मिला था? उस दिन फ्राइडे के शाम को मिला था। आप मेरे को ये मिला था इस वाले हॉस्टल में था, सामने, बिल्कुल सामने जो हॉस्टल है उसमें। आप और भी मिला था एक बालक, आप तो मिले थे वहां से आते हुए। एक इधर कोने में मिला था बालक, मेरी याद बहुत तेज, आप वहां मिले थे आगे, उधर से आ रहे थे। और एक बालक और मिला था मुझे, और एक बालक आगे बैठा, निमिष कहाँ है?
गायब है ना, निम्नलिखित नाम है ना उसका, उसकी हड्डी कटी आज। ऑनलाइन है भाई, सुन रहा है तो तू पिटा आज। चलो एग्जाम्पल। सही बात है सर। भाई ये अपना फोन नंबर क्यों देते हो, अपना नाम दे करो यार। चलो कहता है सर ये आपको नंबर दिया है, कभी कभी रिचार्ज करा दे करो। नाम में क्या रखा है, कैसे खुश हो, बालक बड़े अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए। चलिए यहां से शुरुआत होती है हमारी क्वेश्चनों की। एग्जाम्पल नंबर 12 से। 11 तो वही है सिंपल इंटरेस्ट वाला, 12 से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता उससे। आपको पता है अमाउंट का ट्रिक क्या है कंपाउंड में, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू, यही बेटा। 2000 रुपए इन्वेस्ट किया आपने एनुअली, किस रेट से, 10% है। व्हाट इज अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। पहला क्या है एनुअली, तो पहला केस करते हैं एनुअली। एनुअली में जो रेट दिया होता वही लेते हैं, जो टाइम दिया था वही लेते हैं। तो क्या ट्रिक है, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। पता है रेट कितने परसेंट है, 10, तो 10/100 प्लस 1 प्रिंसिपल 2000 इक्वल टू कितनी बार, एक बार, एक साल है ना, 2 बार। बताइए 2 बार बाकी अमाउंट कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 2420 आपका अमाउंट आ रहा होगा। आ रहा है ना बेटा, तो पहला आंसर आ गया 2420। आ गया ना सबका बेटा, वही तो है, कुछ नई चीज तो कराई नहीं इसमें, ये पहला ही बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। आ जाइए आगे बढ़े भाई, आगे। अब क्या कह रहा है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है मेरे भाई हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार। आपका नाम क्या है, चेक शर्ट सावन। आपके पीछे क्या नाम है उनका, आपका नाम क्या दोस्त, हाँ आप ही का। आपकी पहली क्लास है क्या आज, तभी तो थोड़े घबराए और कम समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी आईज कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि आप आज आए हो, चैप्टर का टॉपिक बीच में चल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा आपके, लग गया था मुझे। बेटा देखो आज के दिन तो मैं सॉरी कहता हूं कि मुझे नहीं पता था, पहले तो आप आज नए हो। दूसरी बात, ये टॉपिक खत्म हो गया, अगले क्लास से नया टॉपिक होगा तो आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए सॉरी, अब जब मुझे पता ही था कि आप आए, वरना मैं आपको शुरू से बताया था, ठीक है दोस्त, सॉरी टू से। प्लीज सिट डाउन, बोलिए। कैलकुलेटर है बेटा आपके पास, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी नहीं है, बताओ, कोई बात नहीं, प्लीज सिट डाउन। चलिए हम जी, तो रेट कितने परसेंट है बताइए बेटा, 10। अब हाफ ईयरली में क्या था रेट, आधा, तो कितना हो जाएगा 5/100 प्लस 1 प्रिंसिपल कितना 2000। अब इक्वल टू कितनी बार बेटा, 4 बार, क्योंकि जितने से आपने रेट को डिवाइड किया टाइम को देना, तो 4 बार दबाइए। बताइए अमाउंट कितना है, 2431। ये अमाउंट निकालना, ये यार आंसर
ठीक है भाई। अब क्वार्टरली और मंथली बताइए। चलो क्वार्टरली में क्या करोगे, 4 से डिवाइड रेट को, टाइम को 4 से, और मंथली में 12 से डिवाइड रेट को और टाइम को 12 से इंटू। तो प्लीज ये दोनों करिए जरा फटाफट, आप कीजिए ना, करिए फटाफट। जिसने कर लिया दोबारा कर लो। हो गया पीछे, पीछे हुआ बेटा। क्या करोगे, रेट को 4 से डिवाइड क्वार्टरली में और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर 2 साल है तो 8 साल हो जाएगा। 8 बार इक्वल टू को अपने जमाना आपको। लिस्ट तैयार हो गई भाई, लाओ दे दो बेटा लिस्ट मुझे। किसी का नाम तो रहा नहीं ना, लिस्ट दे दो मुझे आप। बेटा एक काम और कर देगी, इस पे ना काउंटिंग लिख दे, 1 2 3 करके लिख दे कितने हैं। फिर मैं उसके आगे ना रोज अटेंडेंस लाऊंगा, अपना एक रजिस्टर लाऊंगा, जो नहीं आएगा उसकी एब्सेंट और प्रेजेंट लगाऊंगा। चाहे पैसे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे मुझे अटेंडेंस पे। बड़े नालायक हो रहे हैं ये, छुट्टियां मारते रहते हैं, ऐसे सारी हो रही इन लोगों की। हो गया क्वार्टरली वाला बेटा। चलो देखिए, अगर कोई काम है तो हम खुद बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपका वाजिब बात है। अब कुछ काम भी नहीं है, मन नहीं कर रहा, अब ये क्या प्रॉब्लम भाई। क्या आपके आंसर टैली हो गए बेटा, क्वार्टरली और मंथली के। क्वार्टरली का ये आ रहा है, मंथली का ये आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नाराज मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ जी, आफ्टरनून। कहाँ पे? नहीं मैम, मैं गलती से हो गया होगा, नहीं किया मैंने कोई। चलिए आगे आगे बढ़े। 13वां क्वेश्चन करें। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यहां पे कंपाउंड अमाउंट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने पे? 1000 रुपए पे कितने परसेंट? 6%। वो भी क्या है? तो सेमी एनुअली में क्या होता है बेटा? हाफ। तो क्या करते हैं? R/100 +1 प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। यही होता है बेटा। रेट कितना है बेटा? 6% का आधा कितना होगा? तो 3/100 +1 इंटू प्रिंसिपल कितना है बेटा? 1000। अब आप बताइए टाइम कितना दिया हुआ है? 6 साल। अब 6 साल तो इसका क्या हो जाएगा? डबल। कितना हो जाएगा? तो 12 बार बताइए अमाउंट कितना है दबा के? 14,2.25 पॉइंट भी है पॉइंट। इसमें से प्रिंसिपल कितना? तो कितना आया? 425 रुपए। आपको ये ट्रिक रट जानी चाहिए। इतने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इसके, और अभी भी नहीं तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 10 पहले ये कर लो बेटा, करा देंगे। करो। पीछे नंबर ही नहीं थी बेटा। करो एक मिनट भैया।
इसका आंसर आ गया आप लोगों का? पक्का? चलिए हेलो, आंसर आया बेटा आप लोगों का? आप लोगों का आंसर आया? सर कहाँ गायब हो गए? अरे भाई मैं तो यही हूं। अच्छा, दीक्षा मंडल जी कह रही हैं मेरा आ गया है। चलिए
देखिए, फट 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पे आइए, 15 क्वेश्चन, 15 देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन व्हाट सम, जब भी बेटा सम की बात कहता है तो वो प्रिंसिपल की बात कहता है। किसकी बात करता है? प्रिंसिपल की। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years, कंपाउंडेड एनुअली, कितने रुपए पर, क्या पूछा है? सम माने का होता है बेटा प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 2 साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको लगाने ही अपनी ट्रिक है, लेकिन पेपर में ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो आपको ऑप्शन दिया गया प्रिंसिपल चारों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑप्शन लेके आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। उस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो देखोगे 1640 आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको इसको मैन्युअली सॉल्व नहीं करना, जैसे किताब में सॉल्व किया हुआ है। आप कहोगे सर इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, हम तो कैसे सॉल्व करें? तो इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको नहीं करनी है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब लेकिन एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, नहीं सर मेरा मन है मैं सॉल्व करूं सर, तो भाई तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा कि सर मैं ऑप्शन से नहीं करना चाहता, क्योंकि एक से बालक होते हैं जिनको मजा आता है कि चलो कुछ मजे लेते हैं आज, तो ऑप्शन से ना करके मैं उसको सॉल्व करवाना चाहता हूं वाली सर से। तो कोई बात नहीं बेटा मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन पेपर में तू ऑप्शन से करिएगा। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 1640। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है बेटा। तो 1640 यहां पे लिख देंगे। अमाउंट हमें नहीं पता, बट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद होगा आईसीआई का फॉर्मूला P1 + R/100⁻n, यही था। तो यहां लिख देंगे P1 + R/100⁻n माइनस P। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ बेटा? P कॉमन आ रहा है। R कितना है? कितना है? अरे R कितने % है? 5/100। N कितने साल है? 2 साल। तो इसको सॉल्व करके आप इसके डिवाइड में, तो आपको ये सॉल्व कर सकते हो ये, तो P3 ऐसी रहेगा 1 + 0.5⁻²। इसको 2 बार में ले कर सकते हो, जो आएगा वो इसके डिवाइड में, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रिंसिपल की वैल्यू। अच्छा -1 भी तो है, तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, -1। ठीक है, ये लो जी। अब बताइए, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 1 + 0.0 आएगा, कितना आएगा? 1.10 -1। स्क्वायर करने आया ना ये, -1। ठीक है, 1640 इक्वल टू P। बताइए कितना है P की वैल्यू? 1640 डिवाइड बाय 0.1025, डिवाइड कीजिए, P कितना आया? 16,000। अब इतना झंझट से नहीं पढ़ेंगे आप लोग, क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ये तो उनके लिए था जिनके मन में परेशानी होती है, नहीं सर हम तो बिना ऑप्शन करेंगे। पहली बात, पेपर में शीट नहीं मिलेगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पेपर में शीट नहीं मिलेगी, बार बार ये बोल रहा हूं आपको, राइट। दूसरी बात, आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि 2 घंटे अवेलेबल है और 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन, आप यहां पे ऑप्शन नहीं दिए तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन पेपर में तो 99 क्या 2000% आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो ऑप्शन तो हो गया होगा। चलिए एक बार बताओ, जब मैंने बताया भी था पहली क्लास में
जब भी आपको प्रिंसिपल या रेट निकालना तो किससे निकालना है? ऑप्शन से। कहा था मैंने ये बात कि जब भी आपको प्रिंसिपल या रेट निकालना तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या है? देखो, रेट निकालना है, रेट निकालना है ना, तो मैंने क्या किससे करोगे? ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप मत कीजिए क्योंकि ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम, कितने समय में 8000 कितने बन जाएंगे? 8820। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया? अमाउंट। रेट कितना? 10%। आपको क्या पूछा है? टाइम पूछा है, हाफ ईयरली है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा। कैसे? आपको पता है कैसे निकालते हैं अमाउंट वाला? R/100 प्लस इंटू इक्वल टू अमाउंट। रेट बेटा 10% है, हाफ ईयरली में क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000। अब आप इक्वल टू दबाइए, कितनी बार इक्वल टू दबाने में ये बन रहा है? बताओ। 2 बार या 1 बार? 2 बार बन रहा है। मतलब आपका जो टी आया वो 2 साल, लेकिन 2 साल नहीं है क्योंकि क्या है? हाफ ईयरली है। तो टाइम क्या होगा? 1 साल होगा, तभी क्या होगा? हाफ ईयरली। तो जो भी टाइम आया वो डबल आया है, इसका क्या होगा? उसका आधा, 1 साल का था। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 ईयर है। 1 ईयर, ये देखिए 1 ईयर है। याद रखिएगा, जब भी टाइम वाला क्वेश्चन है, जब भी रेट वाला है, प्रिंसिपल है, तो आपको ऑप्शन यूज करना है। ऑप्शन के अलावा कुछ यूज नहीं करना। खा लो मां कसम गांधारी की तरह से कि मुझे केवल एक ही बात समझ में आती है कि ऑप्शन का यूज करना है। अगर कोई अपना दिमाग लगाएगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा वो, और वो इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से। चलिए आगे, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेट। अब फिर रेट आ गया तो क्या करेंगे? इसको भी ऑप्शन से। इसलिए इसकी प्रैक्टिस मत कीजिए, ऑप्शन नहीं गिवन इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है भाई? ए सर्टेन सम। सम मतलब जब भी सम वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल। आपने कुछ पैसा लगाया 4% के में। सेमी एनुअली क्या होता है? हाफ ईयरली। वो इतना हो गया, तो बताइए प्रिंसिपल कितना है? किससे करेंगे? ऑप्शन से। इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर हमें ऑप्शन दिया जाता, कैसे? मान लो इसका आंसर कितना? 75,000। तो ऑप्शन कैसे करते हैं? क्या ट्रिक थी? R/+1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट मिल रहा है 4 का आधा कितना देता? 2/100 प्लस 1। प्रिंसिपल ऑप्शन देता है 75,000। मान लो ऑप्शन दिया हो 75,000 का, इक्वल टू कितनी बार दबाता? बताओ बेटा। 1 ईयर। तो 2 बार। आप देखिए यही अमाउंट आ जाएगा आपका। दबा के देखिए 2 बार, यही आ रहा है ना? देख लीजिए आप, यही अमाउंट आ रहा होगा। आप 78030, यही आ रहा होगा। आ रहा है ना बेटा? तो याद रखिएगा, जब भी रेट पूछे, जब भी प्रिंसिपल पूछे, आपको ऑप्शन से अमाउंट या रेट लेना है और उससे वेरीफाई करना है, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा। आगे टाइम वाला तो बिना ऑप्शन के भी हो जाएगा। कैसे? देखो अगला क्वेश्चन देखो, 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया आपने, कितने के हिसाब से? सेमी एनुअली। तो रेट क्या हो जाएगा? आधा। वो कितने बन गए? 18,522। क्या निकालना है? टाइम।
तो भैया हमारी ट्रिक क्या, R अपॉन +1 इंटू रेट कितने परसेंट है, 10, 10 का आधा कितना हुआ 5/100 +1, प्रिंसिपल 16,000 इक्वल टू, तो भैया कितनी बार में ये आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, 3 का आधा 1.5 तो 1.5 साल हो गया, क्योंकि हाफ ईयरली है ना बेटा, जितना भी टाइम आया उसका आधा हो जाएगा, 1.5 साल। देखिए एग्जाम्पल तो वैसे आपको कर लेने चाहिए थे, लेकिन करते नहीं है बालक, सोचते हैं कि सर करा दे तो हम भी कर लें। इसमें जो चैप्टर है, सुनिए, सुन लीजिए दोबारा से जो मैं कह रहा हूं, आपका जो चैप्टर है, जैसे कि इसमें जो चैप्टर फर्स्ट का हमने टेस्ट ले लिया था, आपका सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, मतलब ये टाइम वैल्यू मनी चल रहा है ना बेटा, ये चैप्टर बड़ा है और 18 नंबर का चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को हम 2 या 3 टेस्ट लेंगे पार्ट डिवाइड करके, मतलब एक पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड डाल देंगे, एक पार्ट में एन्युटी वगैरह डाल देंगे, क्योंकि फिर बाद में इकट्ठा ले लेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़े से नादानी तो हैं, इतना पढ़ने में थोड़ा डर जाते हैं बेचारे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कई बार जब आपकी एज में था तो ना, जब घर वाले 3-4 काम एक साथ बताते हैं बड़ा गुस्सा आता था, क्या होता, अबे पहले एक काम बताओ तो कौन सा करना है भाई, मैं कर लूंगा। 3-4 काम एक साथ, दिमाग खराब हो जाता है। वही अगर मान लो 3-4 टीचर एक साथ टेस्ट दे दे तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, अरे भैया एक ही करके ले लो यार, किसका पढ़ूं किसका ना पढ़ूं। यही टॉपिक के साथ होता है, अगर टॉपिक लंबा है ना तो आप कहते हो यार 3 पार्ट 4 पार्ट में कर लो यार, ऐसे ऐसे कर लो, आसान पड़ेगा, और फायदा भी है सबका, क्योंकि पढ़ भी लेता है बच्चा सारे क्वेश्चन, वरना बच्चा कच्चे पक्के क्वेश्चन करके आता है, प्रैक्टिस अच्छे नहीं कर पाता। हाँ पहले लेंगे अलग अलग, फिर इकट्ठे टेस्ट भी लेंगे आपके। और पहली बार तो एक बालिका ने टॉप किया, देखो इस बार बालक पक्का टॉप करेगा कोई ना कोई, नाम नहीं डूबेगा वो। आगे अगला क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके आगे लिख लो, इस क्वेश्चन को मां कसम 3 बार करूंगा, समझ में आएगा तो, नहीं आएगा तो 6 बार करूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, डाउट में बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। तो भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, इसका हर पॉइंट अंबुजा सीमेंट है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे पूछते हैं तो जरूर करा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्लीज सब लोग फोकस करें इस पे, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ए पर्सन ओपन एन अकाउंट, एक आदमी को मन करा मैं बैंक में अकाउंट खोलूं, जैसे आपका मन करता है, आप जीत गए ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए, तो आपका मन कर रहा है कि भाई एक अकाउंट खोल लूं, और डिपॉजिट कितने किए मैंने उसमें, कब जमा किए, अप्रैल में, मान लो 1 अप्रैल को जमा किए। द अकाउंट पेड, अकाउंट में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, किसके हिसाब से, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली याद है क्या होता है, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता है। अक्टूबर में जाके पता नहीं मनुष्यत छाप गई और मैंने अकाउंट बनवा दिया उस बैंक में, है बेकार बैंक है ये, उपासना बैंक बेकार बैंक, मैं अपना अकाउंट बंद करा रहा हूं बैंक के अंदर से। 800 रुपए जमा कराए थे आपने, कब, अप्रैल में, कब क्लोज किया, तो भैया बताइए कितने क्वार्टर हो गए, वो क्वार्टर नहीं जो रात को लगाते हैं, कभी सोच रहे हो कि वो क्वार्टर की बात कर रहे सर, वो क्वार्टर जो 3-3 महीने के बाद होता है। तो पहला क्वार्टर अप्रैल से जाएगा, मई जून जुलाई, फिर जाएगा अगस्त सितंबर, तो 2 क्वार्टर हो गए, तो 2 क्वार्टर हो गए, ठीक है। एंड एडिड द एनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर 1000, और हमने कुछ पैसा जो इंटरेस्ट मिला उसमें कुछ पैसा और डाला और बैंक में जमा करा दिया 1000 रुपए। तो पहले बताओ मुझे 800 रुपए मैंने जमा किए थे, अक्टूबर में मुझे मिल जाएंगे, तो कितना इंटरेस्ट मिला, निकालेंगे आप लोग, निकालेंगे कैसे, R अपॉन इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, यही होता है भाई, अरे बोलो हाँ या ना। रेट कितने परसेंट है, 6 का क्वार्टरली निकालो, कितना हुआ 1.5 डिवाइड बाय 100 +1,
प्रिंसिपल 800 इक्वल टू कितनी बार? 2 बार। बताइए अमाउंट कितना बना? 800। तो 824 रुपए आपने जमा कर लिए। हाँ जी बताइए, ये आ रहा है सबका? 824 रुपए। कुछ और भी आता क्या? 18। तो ये देखिए 824 पॉइंट। अब आपको जमा कितने करने बैंक में? तो कितना एडिशनल अमाउंट होगा? 1000 में से ये वाला माइनस कर दो, तो कितने रुपए और डालने पड़ेंगे? 17.8 इतने रुपए और डालने पड़ेंगे आपको 1000 रुपए बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको 1000 रुपए को आपने जमा कर दिया कितने महीने के लिए? और रेट क्या है? मंथली है। रेट क्या है? अब 1000 पे इंटरेस्ट निकालिए 6 महीने का। कैसे निकालोगे बताओ? R/100 प्लस 1 प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट कितना है? 1% नहीं, 0.5 12 से डिवाइड कर दो। प्रिंसिपल 1000 इक्वल टू 6 बार दबाइए, बताइए कितना अमाउंट आ रहा है? 1030। ये आ रहा है जी? पक्का? पॉइंट तो नहीं आ रहे? 0.38 इतने रुपए कमा लिए आपने। चलिए देखिए कुछ आ रहा है 1030? ये रहा जी, यही आ रहा आपका। अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछा है कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया। ये बताइए, जब 800 रुपए लगाए थे तो कितने रुपए कमाए थे उस पे? 824 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना था उसका? सर 24 रुपए 18 पैसे। और दूसरी बार में आपने जो सेकंड इंटरेस्ट कमाया वो 1000 लगा के कितने का? 1030 रुपए 38 पैसे। तो कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? ये तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो तीसरा पार्ट ये था। उसने क्वेश्चन में पूछा था कि पहले 800 लगाए तो इतना इंटरेस्ट कमाया, फिर 1000 लगाए तो अब मिला के बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे आप लोग अपने आप, मैं नहीं करूंगा। फटाफट कीजिए अपने आप, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगली क्लास में नया टॉपिक होगा। अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए, बिल्कुल बिंदास रहे। और अगली क्लास से नया टॉपिक होगा, कोई छुट्टी ना करे। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 8 नंबर का आता है, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि छुट्टी ना करें। और
टाइम पे क्लास में आए। छुट्टी तो खैर आप नहीं करोगे, अब डंडा उठाऊंगा आज से। ये लिस्ट बना रहा हूं आज से मैं कि कौन कितने दिन वीक में आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। आप में से कौन कौन हॉस्टल रहता है? आप सारे रहते हो लगभग। अच्छा, आपका तो गर्ल्स हॉस्टल तो अलाउड नहीं है मेरा, आप बॉयज की बात की जाए। आपका हॉस्टल है, कौन सा हॉस्टल आपका? ये वाला है उधर वाला? सामने वाला। कितने लोग रह रहे हैं आपके साथ? और भी लोग हैं? और बच्चे भी हैं वहां पे? और बच्चे भी वहां पे है? हाँ, सामने जो नुक्कड़ पे ही है। कितने बच्चे वहां पे हैं? आ जाता हूँ बिना बताए, डंडा पकड़ देखता हूँ कौन। कब आऊंगा ये नहीं बताऊंगा, टाइम देखता हूँ कौन क्या कर रहा है हरकत है आज। किसने कितनी कॉपियां बना रखी पढ़ाई की, किसने क्या। आज इनकी हड्डी काटता हूँ। और किसका पीछे वाला हॉस्टल किसका है? आपका पीछे उधर जो, हाँ रोड पे जो है, आपका भी वही है। आपके यहाँ भी आते हैं। एक और भी है, कौन सा वाला है? अच्छा, तो सब जगह राउंड मारते हैं एक एक करके, लेकिन बिना बताए, क्योंकि बता देंगे तो सब सीधे साधे बन के बड़े पढ़ ले होंगे कि आज सर आने वाले हैं और आज ही सर नहीं आए, कल आ गए, सर ने धोखा दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, सोच लो। क्योंकि बताने में क्या होता है, इंसान बड़ा शरीफ बन के पढ़ने बैठा, आज पढ़ लो यार, आज पढ़ लो, सर आएंगे आज सबको लगना चाहिए पढ़ रहा है। तो आज भी आ सकता हूँ, आज नहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन आऊँगा पक्का 1-2 दिन में तुम्हारे यहाँ। और बिना बताए बताऊँगा, टाइमिंग भी बताऊँगा किस टाइम। हो सकता है सुबह आ जाऊँ, हो सकता है बस क्लास के टाइम में नहीं आऊँगा, उस टाइम तो क्लास में होगे तुम लोग, और क्लास के टाइम में भेजूंगा किसी और को, कौन हॉस्टल में रुका हुआ है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।